तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 4 रूल को देखा था कि हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में। और आज हम लोग देखने वाले हैं अगला रूल जो कि 5 नंबर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका कह रहा है इस कंडीशन में कि EA6.2FA16 इज इक्वल टू आपका डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा यानी 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 16 आपको दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 1, 2 और 3 पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो ई के लिए सॉल्व करेंगे तो ई इंटू 16 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस में आपका 16 है। प्लस हम करेंगे ए इंटू 16 का पावर 1 और प्लस हम करेंगे क्या, 6 इंटू 16 का पावर 0। ई के लिए पोजिशनल वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप लोग अगर लिखने की कोशिश करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद ABCDE इस तरह से आप लिखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ई के पोजीशन वैल्यू पे 14 आ रहा है। तो 14 इंटू 16 का स्क्वायर प्लस ए के जगह पे आपका 10 आ जाएगा इंटू 16 का पावर 1 प्लस 6 इंटू, आपको पता है कि किसी भी पावर नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो ये आपका हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपका 3750 आ जाएगा, जो कि आपका डेसिमल में आएगा, जो कि आपके पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट है। अगर हम पॉइंट के इस साइड वाले भाग की बात करें जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है आपका, वो आपका क्या दिया हुआ है, 2FA16। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फ्रैक्शनल वाला टर्म अप्लाई करना होगा। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/16 हो जाएगा, प्लस F इंटू 1/16 का स्क्वायर प्लस A इंटू 1/16 का पावर 3। तो यहाँ पे 2 इंटू 1/16 आप सॉल्व करेंगे। F के लिए पोजिशनल वैल्यू आपका 15 हो जाएगा इंटू 1/आपका 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, प्लस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4096। और आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.18604, जो कि बेस में आपका 10 आएगा। और इन दोनों टर्म को आप कंबाइन कर देंगे तो आप कंबाइन करने के बाद इसको डेसिमल में आसानी से लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक दो क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस आउट में इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं हम लोग कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसका एग्जाम्पल क्या है। तो आपका एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3750.365 बेस में आपका 10 दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, 16 बेस में आपको चेंज करना है, यानी हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट है उसे सॉल्व करना होगा। तो आपको पता है ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसे हमें क्या करना होगा, 16 से डिवाइड करना होगा। बेसिकली हमें LCM निकालना होगा। तो आप 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 234 आ जाएगा और बेस में आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। फिर आप 16 से करेंगे तो ये आपका 14 आएगा और उसके बाद तो ये 16 से होगा नहीं, तो यहाँ पे 6 के लिए 6 ही रहेगा। 10 के लिए पोजिशनल वैल्यू A होता है और 14 के लिए पोजिशनल वैल्यू किसके लिए होता है, E के लिए होता है। तो आप क्या करेंगे, नीचे से यानी डाउन से अप की ओर जाके आप क्या करेंगे, इसे लिख देंगे। तो यहाँ पे EA6 और बेस में आपका 16 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की, यानी पॉइंट के बाद वाले पार्ट की, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 0.365 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 5.84 आएगा। इसके जब जो फर्स्ट पोजीशन पे नंबर है उसे हम लोग एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.84 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्म आएगा 13.44, तो 13 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अगला टर्म को 0.44 इंटू 16, तो यहाँ पे वो टर्म आएगा। तो यहाँ पे पोजीशन सबसे पहला जो है वो उसे हम 7 लिख देंगे। उसके बाद 0.04 इंटू 16 है तो 0.64, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टर्म में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है तो 0 लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 0.64 इंटू 16 करेंगे तो 10.24 आ रहा है। तो आप बेसिकली 3 टर्म कर सकते हैं, मैंने 5 टर्म तक किया है, तो आप 3 तक भी करते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 के लिए तो 5 ही रहेगा। 13 किसके लिए होता है, 13 आपका D के लिए होता है। जब आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखेंगे, उसके बाद आपका ABCDE इस तरह से लिखा जाएगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि D के जगह पे 13 आ रहा है नंबर। ओके, 7 का 7 एज इट इज, 0 का 0 और 10 के लिए A होता है। और यहाँ से डाउन जो आपका अपर है, अपर से डाउन की ओर हम आएंगे और उसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो 0.05D70416 आएगा और इसे हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है।
तो फ्रेंड आपका 7 नंबर रूल है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यानी बाइनरी को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इतना लंबा आपको नंबर दिख रहा है, इसे हमें क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली हमें 4-4 का पेयर लगाना होगा। तो 4-4 का पेयर जब आप लगाएंगे इंटीजर पार्ट के लिए, जो आपका पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट है इसको अलग सॉल्व करना है और पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट को अलग सॉल्व करना है। तो 4-4 का जैसे ही आप पेयर लगाएंगे तो देखेंगे ये 9 के लिए ये वाला टर्म आता है। 9 को अगर आप डिवाइड करेंगे एलसीएम के रूल से तो वो आपका ये टर्म आएगा। ई किसके लिए आता है, ई आपका 14 के लिए आता है। 14 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसके लिए आपका ये पोजीशन आ जाएगा। और ए 10 के लिए आता है, तो यहाँ पे ए के लिए 10 को आप डिवाइड करेंगे तो ये टर्म आएगा, और 6 को आप डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। बेसिकली ये 9 होता है, ये ई होता है, ये ए होता है, ये 6 होता है। तो इसका पोजिशन क्या हो जाएगा आपका 9E-A-6, बेस में आपका 16 रहेगा। और फ्रैक्शनल के लिए बेसिकली इसमें भी 4-4 का अप्लाई होता है, तो ये 2 के लिए होता है, 2 के लिए आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे एफ के लिए होता है, एफ के लिए आपका कितना होता है 15 होता है, 15 को आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। और ए के लिए 10 होता है, तो 10 को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1010 आएगा। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आप उसको लिख के देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कॉमा लगा के आप बीच में लिख के देख लीजिएगा, और उसके बाद अकॉर्डिंग आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतना वैल्यू आया, उसको आप सॉल्व करने के बाद बेसिकली दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिएगा। तो 9E-A-6.2FA बेस में आपका 16। तो यहाँ पे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला रूल आपका कह रहा है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हेक्साडेसिमल का इक्वेशन 9E.2FA 16 दिया हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो फिर वही रूल, पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट, पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट, पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा आपका 1001, फिर 9 के लिए 1001, ई के लिए 1110, और इसको आप कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपका इतना टर्म आएगा। तो ये आपका इतना टर्म हो गया। उसके बाद फ्रैक्शनल के लिए 0.2FA, तो यहाँ पे 2 के लिए ये आपका पोजीशन होगा, एफ के लिए इतना होगा और ए के लिए इतना होगा। ओके, और उसके बाद आप इसे पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं, और दोनों टर्म को क्या करेंगे आप कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे तो ये आपका हेक्साडेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। 9 नंबर रूल देखते हैं क्या कह रहा है। 9 नंबर रूल कह रहा है कि ऑक्टल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करना है। ऑक्टल को बाइनरी में 404.245 बेस में आपका 8 दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल यानी 8। तो इंटीजर पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे पॉइंट के इस साइड वाला पार्ट को, तो 404, तो यहाँ पे 4 के लिए आप सॉल्व करेंगे तो ऑक्टल में आपका 3 का पेयर बनेगा। तो आप 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये वाला टर्म आएगा, क्योंकि 4 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से, यानी इसका बेसिकली एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे वो आपका ये वाला टर्म आएगा, और 0 के लिए ये वाला टर्म और 4 के लिए फिर ये वाला टर्म, दोनों को आप कंबाइन करके लिख दीजिएगा। तो ये आपका इस साइड के लिए हो गया। फ्रैक्शनल के लिए आपका 2 के लिए 010, 4 के लिए 100 और 5 के लिए 101। तो इसके लिए ये आपका इक्वेशन होगा। दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे आप, तो ये आपका किस पे कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड इसके बाद अगर हम बात करें 11 आपका 10 नंबर रूल का, वो आपका है बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो ये आपका बाइनरी दिया हुआ है, बाइनरी में आपको देख सकते हैं ये आपका इंटीजर पॉइंट की अगर हम बात करें तो 010111110। तो इस तरह से आपका ये पेयर बनेगा। तो इस साइड से हम क्या करेंगे, 3-3 का पेयर बनाते चलेंगे। इस साइड से 3 का पेयर, इस साइड से 3 का पेयर, इस साइड से 3 का पेयर, इस तरह से आपको पेयर बनाना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होंगी। यानी आपको राइट साइड से पेयर बनाते चलना है। तो पेयर आप बनाइएगा तो ये 2 के लिए हो जाएगा, ये 3 के लिए, ये आपका 6 के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पोजीशन 2 3 6 हो जाएगा, ये 8 इस बाइनरी के लिए। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फ्रैक्शनल की बात करें हम तो यहाँ पे फिर वही टर्म हमारा इस तरह साइड से अगर हम उसको नंबरिंग करेंगे तो 001 और 010, यानी यहाँ पे इधर इस साइड से हमें करना है। इस टर्म में हमें इस साइड से और इस टर्म में हमें इस साइड से, यानी लेफ्ट टू राइट की तरफ और यहाँ से राइट टू लेफ्ट की तरफ। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 0.12 ये आपका 8 हो गया। दोनों टर्म को क्या करना है, कंबाइन करके लिख देना है। तो 236.12 ये आपका बेस में 8 हो जाएगा। तो बाइनरी आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हम 11 नंबर की बात करें तो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन होता है। तो ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपका दिया हुआ है 174,654.2730548। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट के इस साइड वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 के लिए आपका पता है ये 001 होता है, 7 के लिए 111 होता है, 4 के लिए 100, 6 के लिए 110, 5 के लिए 101, 4 के लिए 100।
और आपको पता है बेसिकली आपको ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 4 के पेयर बनाना पड़ेगा। तो 4 के पेयर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इस टर्म में आप लिखेंगे तो ये F के लिए हो जाएगा, ये 9 के लिए, ये A के लिए, ये C के लिए, तो ये आपका F9AC हो जाएगा, 0 को नेगलेक्ट कर देंगे हम। तो यहाँ पे यहाँ तक कंप्लीट हुआ। फ्रैक्शनल पार्ट की अगर हम बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद ये आपका 5 के लिए होगा, ये D के लिए, 8 के लिए, B के लिए और ये 0 के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली सॉल्व करके कंबाइन करके आप उन दोनों टर्म को लिख सकते हैं, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हम बात करें 12 नंबर की, जो कि लास्ट रूल है आपका, वो है आपका हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आपको F दिया हुआ है, तो F के लिए ये होता है, 9 के लिए ये, A के लिए ये और C के लिए ये होता है। तो ये आपका पूरा टर्म हो गया। बेसिकली इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितने के लिए होता है, ये आपका 174654 के लिए होता है। तो ये आपका 8 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल पार्ट के लिए इतना टर्म होगा। और उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट बचता है आपका। तो फ्रेंड फ्रैक्शनल पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5 के लिए ये टर्म हो जाएगा, D के लिए ये, 8 के लिए ये, B के लिए ये। तो यहाँ से आपका ये पेयर बनेगा और ये पेयर बनने के बाद ये किसके लिए होता है, 2 के लिए, 7 के लिए, 3 के लिए, 0 के लिए, 5 के लिए, 4 के लिए। तो यहाँ पे ये टर्म हो जाएगा। फाइनली आपका जो आंसर होगा ये आपका ये होगा। तो यहाँ तक आई होप कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।